हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आप सभी लोगों के लिए जो लोग प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को 500 से ज़्यादा इमरजेंसी इंजेक्शन के बारे में पूरा डिटेल जानकारी देने वाला हूँ, एकदम डोज के साथ। तो जो लोग मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि एक ही वीडियो में आप लोगों को सभी प्रकार के इंजेक्शन के बारे में उसके डोज के साथ आपको जानकारी देने वाला हूं। और यूट्यूब पर पहली ये वीडियो होने वाला है जिसमें कंप्लीट नॉलेज देने वाला हूं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा या फिर थोड़ा सा छोटा हो सकता है, बस कोशिश करना किसी तरह से वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी तो अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर की सलाह के। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक बात और आप लोगों को बता देता हूं, जो लोग मेडिकल के प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं उनके लिए मैंने एक बुक बनाया है जिसका नाम है A to Z मेडिसिन बुक, जो कि आप लोगों को मात्र 499 उसका प्राइस है। लेकिन जो लोग दिवाली से पहले उसको लेंगे उनको मिलेगा ऑफर के तौर पर 399 रुपए में, जो कि उसमें टोटल आप लोगों को 600 पेज का ये बुक मिल जाएगा, जो कि आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में मिलेगा। उसको कैसे लेना है, उसको लेने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो तुरंत आप लोगों को हमारे पास उस नंबर पर पहुंच जाएंगे। आप 399 रुपए दिवाली के पहले अगर ले रहे हैं तो 399 रुपए पेमेंट करेंगे तो 600 पेज का आपको PDF बुक भी मिल जाएगा, और प्लस 600 पेज का जो बुक है पूरा कंप्लीट इस बुक का वीडियो लेक्चर भी आप लोगों को फ्री में मिल जाएगा। अगर मान लीजिए कोई चैप्टर आपको नहीं समझ में आता है तो वो तुरंत वो चैप्टर पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, यही छोटी सी जानकारी है। चलिए बात करते हैं इमरजेंसी इंजेक्शन के बारे में। दोस्तों, जो सबसे पहला इंजेक्शन है वो है आयरन इंजेक्शन, आयरन सुक्रोज इंजेक्शन। आयरन सुक्रोज इंजेक्शन का काम क्या होता है? इसका मेन यही काम होता है, ये क्या करता है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, मतलब अगर शरीर में खून की कमी हो जाता है तो इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इस इंजेक्शन का जो मेन काम होता है ये आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड सेल। ये रेड ब्लड सेल के ग्रोथ को प्रमोट करने का काम करता है। जो हमारा ब्लड होता है उसमें क्या होता है, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है। तो ये किसको प्रमोट करने का काम करता है, ये जो आयरन सुक्रोज इंजेक्शन होता है ये आरबीसी के ग्रोथ को प्रमोट करने का काम करता है। अगर हम इनके डोज के बारे में बात करें तो 0.5 mg प्रति किलोग्राम के बेसिस पर पेशेंट को दिया जाता है। अगर मान लीजिए कोई 1 किलोग्राम का है तो उसको 0.5 mg दिया जाएगा, कोई 2 किलोग्राम का है तो उसको 0.10 mg दिया जाएगा। समझ गए आप लोग। और उसी हिसाब से अगर कोई मान लीजिए 60 किलोग्राम का व्यक्ति है, उसको क्या हो गया है, ब्लड की कमी हो गया है और उनको आयरन सुक्रोज का इंजेक्शन लगाया जा रहा है तो उनको इतना लगाया जाएगा। समझ गए आप लोग, कितना लगाया जाएगा, 30 mg तक लगाया जाएगा। समझ गए, बस इसी से आपको डिवाइड कर देना है। समझ गए आप लोग। चलिए, इसी के साथ और भी आपको इंजेक्शन के बारे में, बहुत सारे इंजेक्शन के बारे में बताऊंगा, बस आपको ध्यान से देखते हुए चलना है। अगला दोस्तों जो इंजेक्शन है वो है मल्टीविटामिन इंजेक्शन। मल्टीविटामिन इंजेक्शन मतलब क्या होता है, मल्टीविटामिन का मतलब होता है ये अलग अलग प्रकार के, बहुत सारे प्रकार के, अगर शरीर में विटामिन की कमी हो जाता है तो अलग अलग प्रकार के विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए मल्टीविटामिन इंजेक्शन दिया जाता है, जिसमें इनका काम होता है कि ये पेशेंट के विटामिन, जैसे विटामिन ए हो गया, विटामिन B1 हो गया, विटामिन B2 हो गया, विटामिन B5 हो गया, विटामिन D3 हो गया, ये सारी चीज़ों को सप्लाई करने का काम करता है मल्टीविटामिन इंजेक्शन। समझ गए आप लोग। इसको कैसे लगाया जाता है, इसको जो है नॉर्मल सैलिन का जो बॉटल होता है उसमें डाइल्यूट करके इसको पेशेंट में लगाया जाता है। NS का मतलब होता है नॉर्मल सैलिन, समझ गए। और DNS होता है, उसका क्या मतलब होता है, डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सैलिन। तो ये सारे बॉटल्स के नाम होते हैं, ये बॉटल्स के ऊपर ही लिखे रहते हैं। समझ गए आप लोग। तो इनका काम क्या होता है, ये अलग अलग प्रकार के विटामिन को फुलफिल करने का काम करते हैं। इनको लगाया जाता है नॉर्मल सैलिन के बॉटल में डाइल्यूट करके। समझ गए, ये हो गया मल्टीविटामिन इंजेक्शन। इसी के साथ आप लोगों को अगले इंजेक्शन के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि है अगला इंजेक्शन एसिक्लोफिनैक इंजेक्शन। यहाँ पे लिखा गया है, देखिए, एसिक्लोफिनैक इंजेक्शन। ये इंजेक्शन जो होता है इनका काम क्या होता है, ये इंजेक्शन जो होता है NSAID के क्लास का मेडिसिन होता है। NSAID का मतलब क्या होता है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग के क्लास का ये इंजेक्शन होता है। इनका मेन काम क्या होता है, दर्द को कम करना, स्वेलिंग हो गया है, इन्फ्लामेशन हो गया, मतलब शरीर में दर्द हो रहा है, सूजन बन गया है, वो सारी चीज़ों को ठीक करने का काम करता है एसिक्लोफिनैक इंजेक्शन। अगर हम बात करें एसिक्लोफिनैक इंजेक्शन का डोज क्या होता है तो 150 mg दिन भर में एक बार दिया जाता है, वो भी IM का मतलब क्या होता है, इंट्रामास्कुलर इसको लगाया जाता है। इंट्रामास्कुलर का मतलब होता है इसको मांस में लगाया जाता है इस इंजेक्शन को। समझ गए आप लोग। तो ये बातें हो गई एसिक्लोफिनैक इंजेक्शन के बारे में। चलिए इसी के साथ अगले इंजेक्शन के बारे में बात करते हैं, वो है आइबुप्रोफेन इंजेक्शन। कौन सा इंजेक्शन है, ये है आइबुप्रोफेन
इंजेक्शन। आइबुप्रोफेन इंजेक्शन का काम क्या होता है? यह भी एक प्रकार का NSAID के क्लास का मेडिसिन होता है। NSAID का मतलब होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। दोस्तों एक बात और बता देता हूं, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं और आप कोई भी चीज का प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने मेडिकल ही लाइन में, तो कभी कभी NSAID का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो आपको याद रखना है NSAID का फुल फॉर्म होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। इस क्लास का ये मेडिसिन होता है, मतलब ये दर्द को कम करने का काम करता है, सूजन को ठीक करने का काम करते हैं, ये सारी चीज़ों को ठीक करने का काम करते हैं। अगर इनके मैक्सिमम डोज के बारे में बात करें तो 800 mg पर डे इस्तेमाल किया जाता है। दिन भर में 2 से 3 बार किया जा सकता है। BD का मतलब होता है 2 बार और TDS का मतलब होता है 3 बार। मतलब दिन भर में 2 से 3 बार 800 mg तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हो गया आपका आइबुप्रोफेन इंजेक्शन। समझ गए आप लोग? चलिए इसी के साथ आप लोगों को अगले इंजेक्शन के बारे में बताते हैं। दोस्तों जो अगला इंजेक्शन है वो है डायनापार इंजेक्शन। डायनापार इंजेक्शन जो होता है, ये इसका क्या नाम होता है? डायनापार इंजेक्शन के कंपोजिशन की बात करें तो इसका कंपोजिशन होता है डाइक्लोफिनेक सोडियम इंजेक्शन। और जब यहाँ पर डाइक्लोफिनेक लग गया है तो आप जान जाएंगे ये भी एक प्रकार का पेन किलर इंजेक्शन है जो कि दर्द को ठीक करने का काम करेगा। अब दर्द कहीं भी हो सकता है, एनाल्गेसिक पेन हो सकता है, किडनी में दर्द हो सकता है, मांस में जिसे मसल्स पेन बोलते हैं, मसल्स में दर्द हो सकता है। मतलब ये एक पेन किलर इंजेक्शन होता है जिसका नाम होता है डायनापार इंजेक्शन। अगर इनके डोज के बारे में हम लोग बात करें कि इनका डोज क्या होता है, तो इनका मैक्सिमम डोज होता है, सिंगल डोज होता है 150 mg। इसको इंट्रावेनस लगाया जाता है। समझ गए आप लोग? IV इसको लगाया जाता है। यहाँ पर इसका डोज लिखा रहता है। देखिए, अगर आप कहेंगे कि डोज कैसे आप बता रहे हैं, मतलब रूट क्या बता रहे हैं आप, IV बता रहे हैं, कभी आप IV बता रहे हैं, कभी आप IM बता रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों को इंजेक्शन के ऊपर ही देखने को मिल जाएगा। कुछ चीज़ें अलग से नहीं बताई जा रही हैं, सारी चीज़ यहीं पर लिखा रहता है। बस आपको कोड पता रहना चाहिए। जैसे डायनापार के नाम से आप नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन इसका कंपोजिशन जो पढ़ लिया आपने तो बता देंगे कि हाँ, डाइक्लोफिनेक तो पेन किलर इंजेक्शन होता है, पेन किलर मेडिसिन होता है, मतलब ये दर्द को ठीक करने का काम करेगा। समझ गए आप लोग? तो ये बातें हो गई। इसी के साथ आप लोगों को अगले इंजेक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं और आसान भाषा में समझाते हैं। दोस्तों जो अगला इंजेक्शन, इसके बारे में 90% मेडिकल छात्रों को पता है, वो है PCM इंजेक्शन, मतलब पैरासीटामॉल इंजेक्शन। पैरासीटामॉल का काम क्या होता है? ये बुखार के साथ साथ दर्द को भी कम करने का काम करता है। समझ गए आप लोग? ये क्या होगा? माइल्ड पेन किलर, मतलब हल्का फुल्का दर्द हो रहा है और बुखार हुआ है पेशेंट को, तो बुखार को तो ठीक करेगा ही, लेकिन हल्का फुल्का अगर दर्द भी हो रहा है शरीर में तो उसको भी ठीक करने का ये काम करता है। समझ गए आप लोग? चलिए ये बातें हो गई। 2 ml या फिर 300 mg दिन भर में 2 से 3 बार इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। समझ गए आप लोग? कितने mg का? 300 mg तक का दिन भर में 2 से 3 बार इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो 2 ml का होता है ये इंजेक्शन 300 mg का होता है। और अगर मान लीजिए 4 ml का इंजेक्शन है तो कितने mg का होगा? वो 600 mg हो जाएगा। समझ गए आप लोग? यहाँ पर देखिए ml यहाँ पर लिखा गया है, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं। यहाँ पर देखिए लिखा गया है छोटा सा 2 ml का है, यहाँ भी देखिए लिखा गया है, तो ये ml लिखा रहता है यहाँ पर। समझ गए आप लोग? देखिए एक बात और बता देता हूं, आप लोगों को बोर बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि मेरा एक ही टारगेट है, वीडियो भले ही थोड़ा सा बड़ा हो जाए लेकिन एक ही वीडियो में आप लोगों को सारे के सारे इंजेक्शन के बारे में नॉलेज दे देता हूं। जिससे मान लीजिए आप एक वीडियो देखते हैं तो आपको बहुत सारी नॉलेज हो जाना चाहिए, क्योंकि आप प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, तो कम से कम एक वीडियो देख लेंगे तभी आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा इंजेक्शन का। चलिए दोस्तों, अगला जो इंजेक्शन है वो है कीटोरोलैक इंजेक्शन। क्या इंजेक्शन है? देखिए, कीटोरोलैक प्रोमेथामाइन इंजेक्शन, जो कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का ये इंजेक्शन है। समझ गए आप लोग? तो कीटोरोलैक इंजेक्शन का काम क्या होता है? कीटोरोलैक इंजेक्शन हो गया, कीटोरोल एक मेडिसिन भी आता है, ये भी पेन किलर मेडिसिन होता है। क्या होता है? पेन किलर मेडिसिन होता है, जो कि NSAID के क्लास का मेडिसिन होता है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग के क्लास का ये मेडिसिन होता है, जो कि हर प्रकार के दर्द को ठीक करने में ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल इंजेक्शन होता है। अगर इनके मैक्सिमम डोज के बारे में बात करें तो 90 mg दिन भर में 2 से 3 बार लिया जा सकता है। BD का मतलब होता है 2 बार, TDS का मतलब होता है 3 बार और OD का मतलब होता है 1 बार। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है? 90 mg दिन भर में 2 से 3 बार इसको लिया जा सकता है पेशेंट के कंडीशन को देखते हुए। समझ गए आप लोग? चलिए इसी के साथ अगले इंजेक्शन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों जो अगला इंजेक्शन है वो है डोलोनेक्स इंजेक्शन। डोलोनेक्स इंजेक्शन जो होता है ये भी एक प्रकार का NSAID के क्लास का मेडिसिन होता है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग के क्लास का ये मेडिसिन होता है डोलोनेक्स इंजेक्शन। ये क्या करता है? ये पेन किलर का काम करता है, स्वेलिंग का काम करता है, इन्फ्लामेशन, मतलब
स्वेलिंग हुआ है, इन्फ्लामेशन हुआ है, दर्द हो रहा है, वो सारी चीज़ों को ठीक करने का काम करता है। अगर इनके मैक्सिमम डोज के बारे में बात करें, किसका मैक्सिमम डोज? डोलोनेक्स के मैक्सिमम डोज के बारे में बात करें तो 40 mg दिन भर में एक बार दिया जाता है, वो भी आईएम का मतलब मांस में, इंट्रामास्कुलर इसको लगाया जाता है, वो भी दिन भर में एक बार, और मैक्सिमम डोज इसका है 40 mg। समझ गए? तो ये हो गया दोस्तों आपका डोलोनेक्स इंजेक्शन। डोलोनेक्स इंजेक्शन देखिए यहाँ पर लिखा गया है, थोड़ा सा जूम कर दूं, यहाँ पर देखिए लिखा गया है डोलोनेक्स और बगल में लिखा गया है आईएम, मतलब इसको इंट्रामास्कुलर लगाना है, मांस में लगाना है इसको। समझ गए आप लोग? चलिए इसी के साथ आप लोगों को अगले इंजेक्शन के बारे में बता देते हैं दोस्तों। जो अगला इंजेक्शन है वो है डाइसाइक्लोमाइन इंजेक्शन। डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन जो होता है ये मेप्टाल स्पास के नाम से ज़्यादातर फेमस होता है, जो कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का ये इंजेक्शन होता है। ये जो इंजेक्शन है डाइसाइक्लोमाइन के नाम से भी फेमस होता है, लेकिन ज़्यादातर मेप्टाल स्पास के नाम से फेमस होता है। इनका मेन काम क्या होता है? ये एंटी स्पेमोडिक ड्रग होते हैं, मतलब ये एंटी स्पेमोडिक हैं या फिर एंटी कोलिनर्जिक मेडिसिन का है। यह जो होता है स्मूथ मसल्स के रिसेप्टर जो होते हैं उसको ब्लॉक कर देता है, और जो मरोड़ होता है मांस में, कभी कभी कहते हैं ना बहुत ज़्यादा मरोड़ हो रहा है शरीर में, या फिर पेटों में एब्डोमिनल पेन हो रहा है, या फिर कह सकते हैं स्मूथ मसल्स में पेट में गैस बन करके पेट फूल गया है, तो वो सारी चीज़ों को ठीक करने का काम करता है आपका इंजेक्शन मेप्टॉल स्पास। समझ गए आप लोग? अगर इनके डोज के बारे में बात करें 10 से 20 mg दिन भर में 1 से 2 बार पेशेंट के कंडीशन को देखते हुए इसको लगाया जाता है। समझ गए आप लोग? कोई ऐसा तो नहीं ना है जिन्हें नहीं समझ में आया है, सबको समझ में आएगा, बस थोड़ा सा ध्यान से देखते हुए चलना। दोस्तों जो अगला इंजेक्शन है वो है एक्वाडोल स्पास। एक्वाडोल स्पास जो होता है इनका काम क्या होता है? ये एब्डोमिनल पेन, मतलब पेटों में दर्द हो रहा है, पेटों में मरोड़ हो रहा है, वो सारी चीज़ों को ठीक करने का काम करता है एक्वाडोल स्पास। एक्वाडोल स्पास तो यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन इसका कंपोजिशन अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप जान जाएंगे कि ये भी आपका पेन किलर इंजेक्शन है। कैसे समझ जाएंगे? यहाँ पर देखिए लिखा गया है डाइक्लोफिनेक सोडियम और डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन। और जहाँ पर डाइक्लोफिनेक लग जाता है, जहाँ पर लास्ट में दवाइयों के नाम में फिनैक आ जाता है, आपको बताए हैं कि अगर किसी भी दवाइयों की लास्ट में फिनैक आ जाता है FENAC, तो आप जान जाएंगे कि वो दवा पेन किलर मेडिसिन है। बताए ना, सफिक्स और प्रीफिक्स वाला जो लोग लेक्चर देखे होंगे, हम आप लोगों को बताएं कौन सा दवा किस काम में आता है, उसमें ये सारे ट्रिक बताएं कि अगर किसी भी दवाइयों के लास्ट में प्राजोल आ जाता है तो आप समझ जाएंगे कि वो दवा गैस्ट्रिक ट्रीटमेंट के लिए है, जैसे ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल। और अगर मान लीजिए वहाँ पर एजोल आ जाता है, जैसे कि कोट्रिमाक्सजोल, उसके बाद क्या है फ्लूकोनाजोल, तो एजोल आ रहा है तो मतलब वो फंगल इन्फेक्शन के लिए होता है। तो वो वीडियो आप लोग देख लेना, वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। और इसी फार्मूले पर आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये दवा किस काम में आता है। यहाँ पर डाइक्लोफिनेक लग गया है ना, तो इसीलिए हम बता दे रहे हैं कि ये एक पेन किलर मेडिसिन है। समझ गए? इनका डोज क्या होता है? दिन भर में 1 से 2 बार इसको लगाया जाता है एक्वाडोल। ठीक, चलिए इसी के साथ अगले इंजेक्शन के बारे में बात करते हैं और समझते हैं एकदम आसान भाषा में। दोस्तों जो अगला इंजेक्शन है वो है हायोसिन इंजेक्शन। हायोसिन ब्यूटिल ब्रोमाइड इंजेक्शन, जो कि इंडियन फार्माकोपिया का ये इंजेक्शन है। हायोसिन इंजेक्शन जो होता है, इनका काम क्या होता है? ये जो होता है एंटी स्पेमोडिक एल्कलाइड मेडिसिन होता है, जो कि GIT और गेनिटूरनी ट्रैक मसल्स को रिलैक्स करता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक हो गया है या फिर जेंटिटूरनी ट्रैक हो गया है, तो ये सारे मसल्स को ये रिलैक्स करने का काम करता है। समझ गए? अगर इनके डोज के बारे में बात करें तो दिन भर में 2 बार इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी आईएम का मतलब इसको मांस में दिन भर में 1 से 2 बार लगा सकते हैं पेशेंट के कंडीशन को देखते हुए। तो ये हो गया आपका हायोसिन ब्यूटिल ब्रोमाइड इंजेक्शन। चलिए इसी के साथ अगले इंजेक्शन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों जो अगला इंजेक्शन है वो है डोट्रावेरिन इंजेक्शन। ये क्या है? थोड़ा सा जूम करता हूं तब आप लोगों को दिखेगा। डोट्रावेरिन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन, जो कि ये ड्रोटीन के नाम से भी फेमस होता है। किस नाम से फेमस होता है? ये ड्रोटीन के नाम से भी फेमस होता है इंजेक्शन, कि ड्रोटीन इंजेक्शन इनको लगा दीजिए, ड्रोटीन इंजेक्शन इनको लगा दीजिए। तो ड्रोटीन का मतलब क्या होता है? ये जो होता है क्या होता है? एब्डोमिनल पेन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किडनी में पथरी हो गया है तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर इनके डोज के बारे में बात करें तो 40 से 240 mg तक का इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी दिन भर में 1 से 2 बार कर सकते हैं, वो भी आईएम का मतलब क्या होता है? मांस में इंट्रामास्कुलर लगाया जाता है। समझ गए आप लोग? चलिए इसी के साथ आप लोगों को अगले मेडिसिन अगले इंजेक्शन के बारे में बताते हैं। दोस्तों जो अगला इंजेक्शन है वो है डेरिफाइलिन इंजेक्शन। क्या है? डेरिफाइलिन इंजेक्शन।
अब डेरिफाइलिन इंजेक्शन का क्या काम है? डेरिफाइलिन एक ऐसा इंजेक्शन होता है जिनका काम होता है ये रेस्पिरेटरी ट्रैक का मतलब क्या होता है? रेस्पायरेशन का मतलब क्या होता है? सांस लेना। और ट्रैक का मतलब होता है रास्ता। तो सांस लेने वाला जो रास्ता होता है, सांस लेने वाली जो नली होता है, उसके मसल्स को ये रिलैक्स करने का काम करता है। जो ब्रोंकाई सिकुड़ जाता है उसको ये क्या करता है? डायलेट करने का काम करता है, जिसे हम लोग बोलते हैं ब्रोंकियोडाइलेटर। ये जो इंजेक्शन रहता है ये ब्रोंकियोडाइलेटर की तरह काम करता है। जैसे कि अस्थमा के केसेस में क्या होता है, ये जो ब्रोंकाई होता है ये इस तरह से सिकुड़ जाता है। किस तरह से सिकुड़ जाता है? ये इस तरह से सिकुड़ जाता है। आपको यहाँ पर बताता हूँ तब समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए ये हमारा नॉर्मल ब्रोंकाई है, लेकिन अस्थमा के केसेस में क्या हो जाता है, ये जो ब्रोंकाई है ये इस तरह से सिकुड़ जाता है। तो क्या होगा? सांस लेने में प्रॉब्लम होगा ही। तो इसको नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए हम लोग ब्रोंकियोडाइलेटर, मेडिसिन, इंजेक्शन, इनहेलर, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। समझ गए आप लोग? तो ये होता है आपका इंजेक्शन। तो आप लोगों को यहाँ पर मेडिसिन के बारे में नहीं बता रहे हैं, दवाइयों टैबलेट के बारे में नहीं बताएं, नहीं आप लोगों को इनहेलर के बारे में बता रहे हैं। इस वीडियो में केवल आपको इंजेक्शन के बारे में बताऊंगा। समझ गए? तो ये हो गया आपका इंजेक्शन, डेरिफाइलिन इंजेक्शन, जिसका काम क्या होता है? ये ब्रोंकाई जो होता है वो सिकुड़ जाता है, तो इसको डायलेट करने का काम करता है, फैलाने का ये काम करता है। समझ गए? इसका इस्तेमाल अस्थमा, यही बताया हूं ना, जिसे अस्थमा हो जाता है तो सांस लेने में दिक्कत होता है। सांस लेने में क्यों दिक्कत होता है? क्योंकि उनका जो ब्रोंकाई है वो सिकुड़ गया है, कंट्रैक्ट हो गया है, तो वो कैसे सांस ले पाएंगे? प्रॉपर रूप से नहीं ले पाएंगे। तो ये अस्थमा के केसेस में, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज के केसेस में ये इस्तेमाल किया जाता है। ये जो आपका होता है डेरिफाइलिन इंजेक्शन, इसको आप लोग दिन भर में 1 से 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं पेशेंट के कंडीशन को देखते हुए। समझ गए? तो ये हो गया डेरिफाइलिन इंजेक्शन। चलिए इसी के साथ आप लोगों को अगले इंजेक्शन के बारे में बताते हैं। दोस्तों जो अगला इंजेक्शन है वो है ट्रेनेक्सा इंजेक्शन। क्या है? ट्रेनेक्सा इंजेक्शन। समझ गए? ट्रेनेक्समिक एसिड इसका कंपोजिशन होता है। ये इंजेक्शन इंडियन फार्माकोपिया का होता है। ट्रेनेक्सा इंजेक्शन का काम क्या होता है? ये ब्लड जो होता है ये क्लाट करने में, अगर मान लीजिए किसी का ब्लड कहीं पर जम गया है तो उसको ये क्लाट करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। डोज की बात करें तो पेशेंट का जैसा जरूरत रहेगा उसी के हिसाब से उसको दिन भर में 1 बार, 2 बार, 3 बार दिया जा सकता है, पेशेंट के कंडीशन को देखते हुए। अगर आप रूट की बात करेंगे, किस माध्यम से देना है, तो इसको आईवी देना है, मतलब इसको नस में लगाया जाता है। समझ गए आप लोग? चलिए अगले इंजेक्शन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों जो अगला इंजेक्शन है वो है इटामाइस्लेट। इटामाइस्लेट एक ऐसा इंजेक्शन होता है, अगर देखिए ये क्या है, इटामाइस्लेट इंजेक्शन। अगर हम बात करें कि ये किस नाम से फेमस होता है, तो ये इटाक्रोम के नाम से ये इंजेक्शन फेमस होता है। किस नाम से? इटाक्रोम के नाम से ये फेमस होता है। इनका भी वही काम होता है, अगर किसी का ब्लड जो है वो जम जाता है तो क्या करता है? ये उसको रोकने का काम नहीं करता, ये ब्लड को क्लाट करने का काम करता है, ब्लड को जमाने का काम करता है। यहाँ पर शायद आपको उल्टा बताती हैं दोस्तों, थोड़ा सा सॉरी मिस्टेक हो गया है। ये क्या है? ब्लड को क्लाट करने में यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए एक्सीडेंटल केस में किसी का ब्लड जो है वो बहुत ज़्यादा बह रहा है तो उसको ये रोकने का काम करता है। क्या करता है? थोड़ी सी गलती हो गई है, नहीं तो कुछ लोग आ जाएंगे आलतू फालतू कमेंट करेंगे। गलती सबसे होती है, आप लोग सुधार कर लीजिएगा अगर कोई लोग लिख रहे होंगे। ये जो होता है ब्लड को क्लाट करने का काम करता है, जमाने का काम करता है। समझ गए? और देखिए ये भी काम वही होता है। ये क्या है? ये भी है इटाक्रोम इंजेक्शन। ये भी ब्लड को क्लाट करने में यूज किया जाता है। अगर मान लीजिए एक्सीडेंटल केस में या फिर किसी भी केस में आपको मान लीजिए चोट लग गया है तो ब्लड आपका बह रहा है, तो उस ब्लड को रोकने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल इंजेक्शन होता है। अगर इनके डोज के बारे में बात करें तो पेशेंट का जैसा ज़रूरत होता है वैसे इसको इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए आप लोग? चलिए ये ब्लड को जो बह रहा है उसको बहने से रोकने का काम करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग ड्रग। समझ गए? दोस्तों जो अगला इंजेक्शन है वो है मेथार्जिन इंजेक्शन। क्या है? मेथार्जिन इंजेक्शन। मेथार्जिन इंजेक्शन जो होता है ये इर्गोट एल्गलाइड क्लास का ये मेडिसिन होता है। इनका काम क्या होता है? ये एक ऐसा इंजेक्शन होता है जो कि बच्चे की जब डिलीवरी हो जाता है तो उसके बाद यूट्रस जो बच्चेदानी होता है उसके स्मूथ मसल्स पर ये एक्ट करके इसको लगाया जाता है। जो ब्लीडिंग होने लगता है वुमेन को, औरतों को जब बच्चे होते हैं डिलीवरी के बाद उनको कभी कभी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगता है, तो उस केसेस में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है जो ब्लीडिंग को रोकने का काम करता है, ब्लड ज़्यादा बह ना जाए, इसीलिए मेथार्जिन इंजेक्शन को लगाया जाता है। अगर इनके डोज के बारे में बात करें तो इसको दिन भर में स्लोली आईवी लगाया जाता है, नस में इसको लगाया जाता है स्लोली, वो भी दिन भर में 1 से 2 बार 3 बार लगा सकते हैं। समझ गए आप लोग? चलिए
अगले इंजेक्शन की बात करते हैं। दोस्तों आप लोग बोर तो नहीं ना हो रहे हैं? आप लोगों को देखिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन आपको डिटेल नॉलेज भी मिलेगा और सारे इंजेक्शन का जानकारी भी 100% यहाँ पर मिलेगा। तो कोशिश वही करना, रिक्वेस्ट भी करवा लीजिए, लेकिन वीडियो को पूरा जरूर देखना क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। आपको ये वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए। दोस्तों अगला जो इंजेक्शन है वो है बोट्रोफेज इंजेक्शन। ये क्या है? बोट्रोफेज इंजेक्शन जो होता है ये भी ब्लीडिंग को रोकने का काम करता है। समझ गए? ये भी क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग में यूज किया जाता है। अगर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको रोकने के लिए बोट्रोफेज इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए आप लोगों को इसी वीडियो में कितना ज़्यादा ब्लड क्लॉटिंग इंजेक्शन के बारे में बता दिए हैं कि अगर मान लीजिए किसी को चोट लग गया है या फिर किसी भी कारण से ब्लीडिंग हो रहा है तो इनमें कौन कौन से इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे इंजेक्शन के बारे में आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। समझ गए? तो वीडियो बहुत ही बेनिफिट है। अगर प्रैक्टिस करने वाले छात्र देख रहे हैं तब तो जान लीजिए उनको गोल्डन वीडियो मिल गया है। समझ गए? चलिए, तो ये भी क्या होता है? ब्लीडिंग को रोकने में मदद करता है। 1 ml इसको डोज होता है, 1 ml, वो भी IV लगाया जाता है। समझ गए आप लोग? और 1 घंटे बाद भी इसको दोबारा लगा सकते हैं। समझ गए? IV लगाया जाता है, IM नहीं। समझ गए आप लोग? चलिए, यहाँ पर इनका डोज लिखा रहता है, आप पढ़ लेना। अगर किसी भी डोज में मान लीजिए मिस्टेक दिखता है कि IV लगाना है कि IM लगाना है तो यहाँ पर इसका रूट लिखा रहता है, किस रूट से लगाना है। समझ गए आप लोग? चलिए बात करते हैं अगले इंजेक्शन के बारे में। अगला दोस्तों इंजेक्शन है वो है पेंटाप। ये पेंटाप है, लेकिन क्या लिखा गया है इसका कंपोजिशन आप पढ़िए, पेंटाप्राजोल। यहां पर क्या आ गया है? प्राजोल। अब जब प्राजोल लग गया है तो आप समझ जाएंगे कि ये इंजेक्शन गैस्ट्रिक ट्रीटमेंट के लिए होता है। मतलब ये गैस को ठीक करने का काम करता है। जैसे कि ये PPI इंजेक्शन होता है, PPI क्लास का मेडिसिन होता है। PPI का मतलब क्या होता है? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के क्लास का ये मेडिसिन होता है जो कि प्राजोल लगा हुआ है। क्या काम होता है इनका? काम होता है पेट में एसिडिटी हो गया है, गैस बन गया हो गया, ठीक, या फिर GIRD हो गया है, तो वो सारी चीज़ों में ये हेल्प करने का काम करता है। अगर बात करें पेंटाप के डोज के बारे में तो दिन भर में 2 से 3 बार इसको लगाया जाता है। इनका काम क्या होता है? पेट में एसिडिटी हो गया है, गैस बन गया है, तो वो सारी चीज़ों को ठीक करने में ये हेल्पफुल इंजेक्शन होते हैं। अगला इंजेक्शन है वो है रेनिटिडिन इंजेक्शन। रेनिटिडिन इंजेक्शन का काम क्या होता है? ये भी क्या करता है? अगर मान लीजिए पेट में एसिडिटी हो गया है, पेट में गैस बन गया है, पेट में अल्सर हो गया है, पेट में छाले पड़ गए हैं, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो वो सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए रेनिटिडिन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। रेनिटिडिन इंजेक्शन की अगर हम लोग डोज की बात करें तो 1 ml में 25 mg होता है, 2 ml में 50 mg होता है। और अगर बात करें कितना mg तक इसको लगाया जा सकता है तो इसको दिन भर में 1 से 2 बार या फिर 3 बार लगा सकते हैं पेशेंट के कंडीशन को देखते हुए। समझ गए आप लोग? तो चलिए अगले इंजेक्शन के बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों जो अगला इंजेक्शन है वो है एविल। एविल इंजेक्शन जो होता है इनका काम क्या होता है? ये एंटी एलर्जिक होते हैं। मतलब ये एलर्जी को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर मान लीजिए शरीर में एलर्जी हो गया है, बहुत ज़्यादा खांसी आ रहा है। अब एलर्जी जो होता है बहुत सारे कारणों, देखिए पॉल्यूशन की वजह से हो सकता है, और भी आप इधर उधर जा रहे हैं, बैक्टीरिया वायरस के कारण भी आपको एलर्जी हो सकता है। तो एलर्जी को ठीक करने के लिए एविल इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर एविल इंजेक्शन के डोज के बारे में बात करें तो दिन भर में 2 बार इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ गए आप लोग? कोई ऐसा नहीं जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है, सबको समझ में आएगा, बस थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश आप लोग जरूर करना। दोस्तों जो अगला इंजेक्शन है वो है डेक्सामेथासोन इंजेक्शन। डेक्सामेथासोन इंजेक्शन जो होता है ये कार्टिकोस्टेरॉइड क्लास का मेडिसिन होता है। इनका काम क्या होता है? ये सूजन को ठीक करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। जैसे कि इन्फ्लामेशन हो गया है, स्वेलिंग हो गया है, या फिर अगर किसी को अस्थमा हो गया है, ये अस्थमा को भी ठीक करने का काम करता है। अस्थमा से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है तो उसमें भी ये हेल्पफुल होता है। ये जो होता है डेक्सोमेथासोन सोडियम फास्फेट इंजेक्शन, ये इंडियन फार्माकोपिया का होता है। ये डेक्सोना के नाम से ज़्यादातर फेमस होता है। डॉक्टर लोग क्या कहते हैं कि डेक्सोना इंजेक्शन इनको लगा दीजिए। तो आप भी प्रैक्टिस करने वाले अगर छात्र होंगे तो आप सभी कभी ना कभी डॉक्टर बोले होंगे कि डेक्सोना इंजेक्शन इनको लगा दीजिए। अब डेक्सोना इंजेक्शन आप लोग इनको मांस में भी लगा सकते हैं, नस में भी लगा सकते हैं, लेकिन डॉक्टर लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं कि इसको नस में ही लगाइए। समझ गए? तो ये हो गया आपका डेक्सोमेथासोन इंजेक्शन, जिनका काम क्या होता है? सूजन को ठीक करने के लिए अस्थमा के केसेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अस्थमा का मतलब क्या होता है कि अगर किसी का ब्रोंकाई कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सांस लेने वाली नली कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है, तो उसको फैला करके नॉर्मल कंडीशन में लाने का ये काम करता है। समझ गए? तो चलिए अगले इंजेक्शन के बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों जो अगला इंजेक्शन है वो है जेंटामाइसिन इंजेक्शन। जेंटामाइसिन इंजेक्शन जो होता है ये होता है एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक। ये होता है जेंटामाइसिन जो होता है ये एक प्रकार का एमिनोग्लाइकोसाइड के क्लास का एंटीबायोटिक होता है। ये एंटीबायोटिक का मेन काम क्या होता है? ये अगर किसी को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया है, निमोनिया हो गया है, मेनिंजाइटिस हो गया है,
तो वो सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल ये इंजेक्शन होता है। अगर इनके डोज के बारे में बात करें तो 2 ml दिन भर में 2 से 3 बार इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। समझ गए? तो चलिए अगले इंजेक्शन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों जो अगला इंजेक्शन है वो है एमाइकासिन इंजेक्शन। एमाइकासिन इंजेक्शन जो होता है ये एक प्रकार का एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है। ये भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में हेल्पफुल मेडिसिन होता है। निमोनिया के ठीक करने में उसको भी ठीक करने के लिए हेल्पफुल मेडिसिन होता है। मेनिंजाइटिस किसी को हो गया है तो उसको भी ठीक करने के लिए हेल्पफुल ये मेडिसिन इंजेक्शन होता है। तो अगर किसी को यूटीआई हो गया है, निमोनिया हो गया है, मेनिंजाइटिस हो गया है तो उस केसेस में एमाइकासिन इंजेक्शन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर इनके डोज के बारे में बात करें तो 2 ml दिन भर में 2 से 3 बार इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए दोस्तों अगला इंजेक्शन जो है वो है सेफ्ट्रैक्सोन। सेफ्ट्रैक्सोन जो होता है ये भी एक प्रकार का एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है। इस इंजेक्शन का भी वही काम होता है। ये भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। निमोनिया के केसेस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। मेनिंजाइटिस के केसेस में अगर किसी को मेनिंजाइटिस हो गया है, निमोनिया हो गया है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया है तो वो सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए सेफ्ट्रैक्सोन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मोनोसेफ के नाम से ज़्यादातर ये फेमस होता है। अगर डोज के बारे में बात करें तो 2G का जो होता है वो दिन भर में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। 2G क्या बताए हैं, यहाँ पर लिखा रहेगा 2G। इसको आप लोग IV या फिर IM दोनों रूट से लगा सकते हैं। समझ गए आप लोग? चलिए इसी के साथ अगले इंजेक्शन की बात करते हैं। दोस्तों जो अगला इंजेक्शन है वो है ओंडेनसेट्रान या फिर इसको कह सकते हैं एमेसेट इंजेक्शन। इसका जो कंपोजिशन होता है वो होता है ओंडेनसेट्रान इंजेक्शन, जो कि इंडियन फार्माकोपिया का इंजेक्शन होता है। अगर इसके ब्रांड नेम की बात करें या फिर इसके नाम की बात करें तो वो किस नाम से फेमस होता है, एमेसेट के नाम से ये फेमस होता है। अब एमेसेट आ गया है या फिर ओंडेनसेट्रान आप लोग देख लिए हैं तो इसका मतलब होता है ये अगर किसी का जी मचला रहा है या फिर किसी को उल्टी हो रहा है तो वो सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए ये हेल्पफुल मेडिसिन होता है। समझ गए आप लोग? तो ये हो गया आपका एमेसेट इंजेक्शन। अगर हम बात करें कि इसको किस रूट से लगाया जाता है तो इसको आप लोग नस में भी लगा सकते हैं, मांस में भी लगा सकते हैं। डोज के बारे में अगर बात करें तो इनका डोज क्या होता है, 0.15 mg प्रति किलोग्राम के बेसिस पर लगा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए 60 किलोग्राम का है तो 0.5 mg से आप लोग 60 से गुणा कर दीजिए तो 9 mg तक आप लोग इनको लगा सकते हैं। समझ गए आप लोग? और अगर मान लीजिए कोई 10 किलो का व्यक्ति है और उनको उल्टी हो रहा है या फिर जी मचला रहा है तब कैसे लगाएंगे, तो 10 को भी आप गुणा कर दीजिए, 0.15 mg से गुणा कर दीजिए, इक्वल टू जितना आएगा उतने mg में आप लगा सकते हैं। समझ गए आप लोग? गुणा करने तो आता ही होगा, नहीं करने आता है तो मोबाइल में कैलकुलेटर होगा ही, तो कर लेना आप लोग। चलिए अगले इंजेक्शन की बात करते हैं। दोस्तों अगला इंजेक्शन जो है वो है मेटाक्लोप्रामाइड इंजेक्शन या फिर इसको आप लोग पेरीनॉर्म भी कह सकते हैं। और पेरीनॉर्म इंजेक्शन, पेरीनॉर्म का टैबलेट भी आता है। पेरीनॉर्म इंजेक्शन, पेरीनॉर्म टैबलेट जो होता है या फिर कहें पेरीनॉर्म का जो इंजेक्शन होता है, इनका मेन काम वही होता है। ये भी अगर नौजिया का मतलब होता है जी मचलाना, वोमिटिंग का मतलब होता है उल्टी होना। तो अगर किसी का जी मचला रहा है, उल्टी हो रहा है, खाना नहीं सही पचा है, पेट में आपने जो खाना खाया है वो सही से नहीं पचा है, जिसे हम लोग इंग्लिश में इंडाइजेशन बोलते हैं, अपच हो गया है पेट में, तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग पेरीनॉर्म इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अगर डोज के बारे में बात करें तो 2 ml में 10 mg होता है, जिसको दिन भर में 2 से 3 बार इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए इसी के साथ आप लोगों को अगले इंजेक्शन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों जो अगला इंजेक्शन है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट इंजेक्शन। ये क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट एक ऐसा इंजेक्शन होता है जो कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का इंजेक्शन होता है। अगर हम बात करें कि सोडियम बाइकार्बोनेट इंजेक्शन का काम क्या होता है, तो ये जो होता है हाइपरकैलेमिया में यूज किया जाता है। हाइपरकैलेमिया का मतलब क्या होता है? अगर किसी भी पेशेंट का बॉडी का पोटेशियम लेवल हाई हो गया है तो उसे हम लोग हाइपरकैलेमिया बोलते हैं। तो हाइपरकैलेमिया के लेवल को मेंटेन करने का ये काम करता है सोडियम बाइकार्बोनेट इंजेक्शन। क्या होता है? जिससे पेशेंट के पोटेशियम लेवल जो होते हैं ब्लड में वो कम हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। इसके लिए ये हेल्पफुल मेडिसिन होता है, इंजेक्शन होता है। समझ गए आप लोग? डोज के बारे में बात करें तो 50 mg 1 लीटर सॉल्यूशन में इसको डाइल्यूट करके लगाया जाता है। समझ गए? चलिए बात करते हैं अगले इंजेक्शन के बारे में। दोस्तों अगला जो इंजेक्शन है वो है कैल्शियम ग्लूकोनेट। कोई ऐसा तो नहीं है जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है, मैं आपको बताते हुए जा रहा हूँ और आप लोग बोर हो रहे हैं। बोर बिल्कुल नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? क्योंकि आप लोग सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के चैनल पर आए हुए हैं और सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के चैनल का मेन एम होता है यही, हमारा मेन एम यही है कि अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं इतना टाइम निकाल करके और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हमारा वीडियो बनाना एकदम बेकार है। तो कोशिश करना समझने की और 100% आपको समझ में आए, ये मेरा गारंटी है। इसीलिए एकदम आराम आराम से हर बात आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि आप प्रैक्टिस करने वाले मेडिकल के छात्र हैं और आपके दिमाग में अगर नहीं जा रहा है बात तो वीडियो बनाना मेरा बेकार है।
तो आप लोग ध्यान से देखना और समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, वैसे सबको समझ में आना चाहिए। चलिए, कैल्शियम ग्लूकोनेट जो होता है ये भी हाइपोकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया, कार्डिक एरेट पेशेंट को देते हैं। समझ गए? इनका जो डोज होता है 500 से 2000 mg तक, इसको दिन भर में 2 बार दिया जा सकता है और इसको आईवी रूट से लगाया जाता है। समझ गए आप लोग? अगले इंजेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो वो होता है पोटेशियम क्लोराइड इंजेक्शन। पोटेशियम क्लोराइड का इंजेक्शन का मतलब क्या होता है? हाइपोकैलेमिया के पेशेंट को ये देते हैं। हाइपो का मतलब होता है कम और कैलेमिया का मतलब होता है पोटेशियम लेवल। तो अगर किसी भी पेशेंट के बॉडी में क्या हो गया है, पोटेशियम क्लोराइड मतलब पोटेशियम का लेवल कम हो गया है, तो उसको नॉर्मल करने के लिए हम लोग पोटेशियम क्लोराइड इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। डोज के बारे में अगर बात करें तो 50 से 100 mmol डेली दिन भर में 1 से 2 बार, एक ही बार दिया जाता है, 2 बार नहीं एक ही बार दिया जाता है, वो भी इसको आईवी लगाया जाता है, नस में लगाया जाता है। समझ गए आप लोग? चलिए, अगला इंजेक्शन है वो है डाइजॉक्सिन इंजेक्शन। डाइजॉक्सिन इंजेक्शन एक ऐसा इंजेक्शन होता है जो कि पहली बात ये यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का होता है। डाइजॉक्सिन इंजेक्शन का काम होता है अगर किसी का हार्ट फेल हो गया है या फिर हार्ट जो है ये इरेगुलर पैटर्न में बीट कर रहा है, नॉर्मल पैटर्न में ये हार्ट नहीं बीट कर रहा है, इरेगुलर पैटर्न में बीट करने लग गया, तो उसको मेंटेन करने का काम करता है डाइजॉक्सिन इंजेक्शन। अगर इनके डोज के बारे में बात करें तो 2 ml में 500 mcg होता है, जिसको दिन भर में एक बार इसका इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए आप लोग? तो ये हो गया डाइजॉक्सिन इंजेक्शन। समझ गए आप लोग? चलिए, इसी के साथ अगले इंजेक्शन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जो अगला इंजेक्शन है वो है नाइट्रोग्लिसरीन इंजेक्शन। नाइट्रोग्लिसरीन इंजेक्शन जो होता है, इनका काम क्या होता है? ये भी हाइपरटेंशन, मतलब हाइपरटेंशन का मतलब क्या होता है? अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो गया है तो उसे हम लोग हाइपरटेंशन कहते हैं, और अगर मान लीजिए किसी का ब्लड प्रेशर लो हो गया है तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग हाइपोटेंशन कहेंगे। क्या कहेंगे? हाइपोटेंशन कहेंगे। तो अगर मान लीजिए किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो गया है तो उसको भी मेंटेन करने का ये काम करता है नाइट्रोग्लिसरीन इंजेक्शन। अगर मान लीजिए किसी का कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो गया है तो उसमें भी ये हेल्पफुल इंजेक्शन होता है। इसको लगाया जाता है नस में। कहाँ लगाया जाता है? नस में लगाया जाता है। समझ गए आप लोग? तो चलिए, अगले इंजेक्शन के बारे में हम लोग बात करते हैं। दोस्तों, जो अगला इंजेक्शन होता है वो होता है लेसिक्स इंजेक्शन। अभी आप लोगों को किसके बारे में बताएं? अभी आप लोगों को इस इंजेक्शन के बारे में बताए हैं जिसका नाम है नाइट्रोग्लिसरीन इंजेक्शन, जो कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो उसको मेंटेन करने का ये काम करता है, और ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो उसे हाइपरटेंशन कहते हैं। तो किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा तो उसको नॉर्मल करने के लिए नाइट्रोग्लिसरीन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर किसी का ब्लड प्रेशर लो हो जाए तब हम लोग कौन से इंजेक्शन का इस्तेमाल करेंगे, अब उसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो अगला जो इंजेक्शन है ये है लेसिक्स इंजेक्शन। इसका इस्तेमाल किया जाता है कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो उसको कम करने के लिए पहली बात तो ये इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि ब्लड प्रेशर हाई है तो हम लोग लेसिक्स इंजेक्शन का इस्तेमाल क्यों करेंगे? क्योंकि लेसिक्स इंजेक्शन का काम होता है कि ये आपके यूरिन के अमाउंट को बढ़ा देगा, और यूरिन के अमाउंट को जब बढ़ा देगा तो आपके बॉडी से ज़्यादा यूरिन निकल जाएगा। और आप लोग जानते हैं कि यूरिन में नमक की मात्रा पाया जाता है, सोडियम पाया जाता है। समझ गए? और जब आपके बॉडी से क्या निकल जाएगा? सोडियम की मात्रा निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल हो जाएगा। समझ गए? डोज के बारे में बात करें तो इसका डोज होता है बीडी, मतलब दिन भर में 2 बार इसको लगाया जा सकता है। तो बात करें, ये हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर हाई है उसको भी ठीक करने का काम करता है। हार्ट फेल हो गया है, एडिमा को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेसिक्स का काम यही होता है कि ये यूरिन के अमाउंट को बढ़ा देता है, जिससे पेशेंट का ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। चलिए, इतना डिटेल बता रहा हूं जिससे पूरा डिटेल आपको समझ में आए। दोस्तों, अगला इंजेक्शन है वो है एट्रोपिन इंजेक्शन है। एट्रोपिन इंजेक्शन का काम क्या होता है? एट्रोपिन इंजेक्शन जो होता है, हाँ ये नहीं बताया हूं आप लोगों को। अगर मान लीजिए किसी का ब्लड प्रेशर लो हो गया है तो उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करें? तो उसके लिए ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन आता है, उसको पी लेंगे तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में साल्ट पाया जाता है। तो ये क्या कर देता है? आपके ब्लड प्रेशर लो को तुरंत बढ़ा देता है और नॉर्मल कंडीशन में ला देता है। समझ गए? तो ब्लड प्रेशर लो है तो आरएस सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है। अगला जो इंजेक्शन है वो है एट्रोपिन इंजेक्शन, एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन। इसका काम क्या होता है? ये हार्ट रेट को नॉर्मल रखने में मदद करता है। ब्रेडिकार्डिया मतलब अगर किसी का हार्ट रेट लो हो गया है उसमें भी हेल्पफुल होता है। एनेस्थेसिया और सर्जरी के टाइम पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। डोज के बारे में बात करें तो 0.04 mg प्रति किलोग्राम के बेसिस पर इसको पेशेंट को दिया जाता है। अगर मान लीजिए कोई 20 किलोग्राम का है तो उसको आप लोग मल्टीप्लाई कर देना 0.04 से, इक्वल टू जितना आए उतना mg पेशेंट को देना है। समझ गए आप लोग? चलिए,
अगले इंजेक्शन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों अगला इंजेक्शन है वो है डायजेपम इंजेक्शन। डायजेपम इंजेक्शन का काम क्या होता है? ये एक प्रकार का मेडिसिन होता है जो कि एंजाइटी मतलब चिंता को ठीक करने में हेल्प करता है। अल्कोहल को छुड़वाने में भी ये हेल्पफुल इंजेक्शन होता है डायजेपम इंजेक्शन। अगर इनकी डोज के बारे में बात करें तो दिन भर में 2 बार इसको लिया जाता है, समझ गए, जो कि है डायजेपम इंजेक्शन। अगले इंजेक्शन के बारे में बात करें तो वो भी होता है लोराजेपम इंजेक्शन। ये भी एंजाइटी को ठीक करने के लिए हेल्पफुल होता है और सीजर या फिर कहें एपिलेप्सी मतलब किसी को मिर्गी आता है तो मिर्गी के दौरों को भी मेंटेन करने का ये काम करता है, वो होता है लोराजेपम इंजेक्शन। मिर्गी के दौरे को ठीक करने के लिए ये हेल्पफुल होता है। या फिर जो लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया है, चिंता हो गया है, एंजाइटी को ठीक करने में भी ये हेल्पफुल होता है, समझ गए आप लोग। 0.05 mg प्रति किलोग्राम के बेसिस पर इसको मांस में लगाया जाता है। अगर नस में लगाते हैं तो 0.04 mg प्रति किलोग्राम के बेसिस पर इसको नस में लगाया जाता है, समझ गए आप लोग। तो चलिए अगले इंजेक्शन के बारे में हम लोग बात करते हैं। दोस्तों जो अगला इंजेक्शन है वो है लेबेटोलॉल इंजेक्शन। लेबेटोलॉल इंजेक्शन का मेन काम होता है कि ये एक प्रकार का बीटा ब्लॉकर मेडिसिन होता है जो कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, जिसे हम लोग हाइपरटेंशन बोलते हैं, तो हाइपरटेंशन के पेशेंट में ये इस्तेमाल किया जा सकता है, समझ गए। 20 mg थोड़े थोड़े टाइम पर इसका इंटरवल पर देते रहते हैं, समझ गए आप लोग। थोड़े थोड़े देर के बाद इसको 20 mg करके इसको दिया जा सकता है। अगर हम लोग बात करें कि 20 mg तक करके हम देते रहेंगे तो कितना दे सकते हैं, कुछ इसका मैक्सिमम भी होगा, मैक्सिमम डोज होगा। तो हाँ, इसका मैक्सिमम भी डोज है। ये नहीं कि आपने 20 mg लगाया, फिर थोड़ी देर के बाद 20 mg लगाया, फिर थोड़ी देर के बाद 20 mg लगाया और लगाते जा रहे हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है आप लोगों को, 300 mg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 300 mg से ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए, समझ गए, नहीं तो पेशेंट की हालत ख़राब हो सकता है। चलिए अगले इंजेक्शन के बारे में बात करें। अब ज़्यादा नहीं है, बस हो गया, बोर मत होना, ध्यान से देखते हुए चलना। दोस्तों जो अगला इंजेक्शन है वो है फेनरगेन इंजेक्शन। फेनरगेन इंजेक्शन जो होता है एक प्रकार का एलर्जिक सिचुएशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर मान लीजिए किसी को बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा खांसी आ रहा है, ब्रीदिंग में दिक्कत हो रहा है, या फिर नाक बह रहा है बहुत तेजी से, सर में दर्द हो रहा है, समझ गए, रेड स्पॉट बन गया है स्किन में, आंख लाल हो गया है, मतलब आपको एलर्जी हो गया है, तो ये सारे एलर्जी को ठीक करने के लिए फेनरगेन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इसको लगाने के बाद पेशेंट को नींद आता है, इसका यही साइड इफेक्ट होता है और इसको ज़्यादातर नाइट में ही लगाया जाता है कि जिससे पेशेंट आराम से सो सके। मैक्सिमम डोज के बारे में बात करें तो 100 mg होता है, इसको दिन भर में 2 बार लगाया जा सकता है, समझ गए आप लोग। तो चलिए अगले इंजेक्शन के बारे में हम लोग बात करते हैं। दोस्तों जो अगला इंजेक्शन है वो है पेंटाजोसिन इंजेक्शन। पेंटाजोसिन इंजेक्शन जो होता है ये एक प्रकार का नैरकोटिक एनाल्गेसिक होता है। ये क्या होता है, पेन किलर कहें या फिर नैरकोटिक एनाल्गेसिक मेडिसिन कहें, इनका काम क्या होता है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर ये एक्ट करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी में कहाँ पर प्रेजेंट होता है, जितने लोग देख रहे हैं वो लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हमारे शरीर में CNS कहाँ पर प्रेजेंट होता है, देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। तो इनका काम क्या होता है, ये हमारे बॉडी के CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर एक्ट करके दर्द को कम करने का काम करता है। इनका मिनिमम सिंगल डोज जो होता है वो 30 mg होता है। मैक्सिमम डोज के बारे में बात करें तो 360 mg होता है। चलिए अगला बात करें अगले इंजेक्शन के बारे में, वो है हैलोपेरिडोल इंजेक्शन। हेलो नहीं बोल रहे हैं, हेलो एवरीवन ये नहीं बोल रहा हूँ, इसका नाम ये है हैलोपेरिडोल इंजेक्शन। हैलोपेरिडोल इंजेक्शन जो होता है ये एक प्रकार का ब्रिटिश फार्माकोपिया का इंजेक्शन है। इनका काम क्या होता है, ये दिमागी बीमारी मेंटल इलनेस को ठीक करने में मदद करता है। जीने की इच्छा जिन लोगों को नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा दिमाग में टेंशन ले लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, उसको ठीक करने के लिए ये हेल्पफुल इंजेक्शन होता है। अगर इनके डोज के बारे में बात करें तो 0.5 mg 5 mg तक आप लोग 0.5 mg से लेकर के 5 mg तक दिन भर में 2 से 3 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए इसी के साथ अगले इंजेक्शन के बारे में हम बात करते हैं। इसीलिए थोड़ा सा सोचा एक ही वीडियो में आप लोगों को सारे इंजेक्शन की, हर प्रकार के इंजेक्शन की अगर आपको जानकारी दे दूंगा तो आपको समझ में भी आएगा और देखने में भी मज़ा आएगा और लगेगा कि हाँ यूट्यूब पर आज पहली बार कोई वीडियो देखे हैं जिसमें इतना सारा ज्ञान आप लोगों को पूरे डिटेल में मिला है। तो इसीलिए सोचा एक ही वीडियो रहे, लेकिन बेहतरीन वीडियो रहे और आपको समझ में भी आए और आप टाइम निकाल करके एक वीडियो देखें और संतुष्ट भी हो जाएं। समझ गए आप लोग। चलिए अगला इंजेक्शन दोस्तों जो है वो है ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन। इसका काम क्या होता है, ये लेबर के दौरान यूट्रस में मतलब बच्चेदानी के स्मूथ मसल्स को ये कंट्रैक्ट करने का काम करता है, सिकुड़ने का ये काम करता है और ब्लीडिंग को रोकने में भी ये हेल्पफुल होता है। अगर इनके डोज के बारे में बात करें तो क्या होता है, 2 से
8 ड्रॉप प्रति मिनट के हिसाब से इसको लगाया जाता है। 1 ml ऑक्सीटोसिन में प्लस 100 ml नॉर्मल सैलिन में इसको लगाया जाता है। अगर मान लीजिए आपने क्या किया, 1 ml का ऑक्सीटोसिन लिया तो उसमें 100 ml का नॉर्मल सैलिन के बोतल में इसको लगाया जाता है। समझ गए आप लोग। चलिए, आज आप लोगों को इतनी सारे इंजेक्शन के बारे में लेकर के आया हूँ। थोड़ा सा गला भी बैठ रहा है, लेकिन अब ज़्यादा नहीं रह गया है तो रोकेंगे नहीं, पूरा कंप्लीट करा करके ही छोड़ेंगे। ये आपका हो गया ना? हाँ, ये हो गया। चलिए अगले इंजेक्शन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, अगला जो इंजेक्शन है वो है लिग्नोकेन इंजेक्शन। लिग्नोकेन इंजेक्शन जो होता है ये एक प्रकार का लोकल एनेस्थेटिक इंजेक्शन होता है। मतलब क्या होता है, लोकल जगह पर अगर शून्य करना है, जैसे मान लीजिए दांतों में कोई दिक्कत हो गया है, दांतों को उखाड़ना है या फिर कुछ चीज़ें करना है, तो लोकल एरिया को शून्य करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। समझ गए आप लोग। ये नंब का मतलब होता है शून्य। स्पेसिफिक एरिया में, जैसे कि स्पेसिफिक एरिया का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये आप हो, नहीं आप लोग नाराज हो जाओगे कि हमें इस तरह से बना रहे हैं। ये मैं हूं, कौन है, ये मैं हूं, और ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ है, 5 उंगली बन गया और हमें यहाँ पर चोट लग गया है। अब इसको सिलाई करना पड़ेगा, फट गया है हमारा हाथ, तो यहाँ पर साइड में मान लीजिए अगर शून्य का इंजेक्शन लगा देते हैं तो किसी भी पर्टिकुलर एरिया को, किसी भी स्पेसिफिक एरिया को शून्य करने के लिए जो इंजेक्शन लगाया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं कि ये एक प्रकार का क्या है, नंबनेस इंजेक्शन है। समझ गए। तो ये आपका होता है लिग्नोकेन इंजेक्शन, जो कि लोकल एनेस्थेटिक इंजेक्शन होता है, लोकल एरिया को शून्य करने का काम करता है। चलिए, अगला जो इंजेक्शन है वो है लेवेरा इंजेक्शन। ये क्या होता है, ये एक प्रकार का एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन होता है, जो कि सीजियर, फिट, एपिलेप्सी, कन्वुलेशन, मिर्गी के दौरे में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि 100 mg को IV 15 मिनट के पेशेंट में इसको दे सकते हैं। समझ गए। तो चलिए अगले इंजेक्शन की बात करते हैं। अब ज़्यादा नहीं रह गया, थोड़ा सा 2-4 इंजेक्शन और है। दोस्तों, दूसरा इंजेक्शन जो है वो है हाइड्रोकार्ड इंजेक्शन। हाइड्रोकार्ड इंजेक्शन का काम क्या होता है, ये इन्फ्लामेशन, कहीं पर आप गिर गए हैं, चोट लग गया, सूजन हो गया है, तो उसको भी ठीक करने के लिए मदद करता है। शरीर में एलर्जी हो गया है, नाक बह रहा है, सर में दर्द हो रहा है, खांसी आ रहा है बहुत तेजी से, तो वो सारी चीज़ों को ठीक करने का काम ये करता है। अस्थमा हो गया है, मतलब आपका जो ब्रोंकाई है वो सिकुड़ गया है, तो उसको भी नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए ये हेल्पफुल इंजेक्शन होता है, जिसका नाम क्या होता है, हाइड्रोकार्ड। हाइड्रोकार्ड यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन इसका जो कंपोजिशन होता है वो होता है हाइड्रोकार्टिकोसोन सोडियम सुसाइनेट इंजेक्शन, जो कि इंडियन फार्माकोपिया का इंजेक्शन होता है। 100 mg का ये इंजेक्शन होता है। अगर बात करें किस कंपनी के द्वारा ये मैन्युफैक्चर किया गया है, ये एबोट कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है। बात करें किस रूट से लगाना है, तो इसको आप IV भी लगा सकते हैं, IM भी लगा सकते हैं, दोनों में से कोई रूट लगा सकते हैं। समझ गए। ये सारी बात आपको यहीं पर इंजेक्शन के ऊपर ही लिखा मिल जाता है, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। अगला इंजेक्शन दोस्तों जो है वो है इंसुलिन इंजेक्शन। ये क्या करता है, ये ब्लड के शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है, जो कि है इंसुलिन इंजेक्शन। डोज के बारे में बात करें, 0.2 से लेकर के 0.4 यूनिट तक प्रति किलोग्राम के बेसिस पर इसको सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगाया जाता है। समझ गए आप लोग। चलिए आगे बात करते हैं अगले इंजेक्शन के बारे में। दोस्तों, जो अगला इंजेक्शन है वो एडिनोसिन इंजेक्शन है। एडिनोसिन इंजेक्शन जो होता है ये क्या होता है, इनका काम क्या होता है, चलिए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं आसान भाषा में। तो इनका इस्तेमाल किया जाता है अगर मान लीजिए किसी को कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो गया है, या फिर मान लीजिए किसी को क्या हो गया है, प्रोक्सिमल सुपरवेंट्रिकुलर ट्रैकिया हो गया है, तो वो सारी चीज़ों को ये ठीक करने का काम करता है एडिनोसिन इंजेक्शन। डोज के बारे में बात करें तो 12 mg प्रति किलोग्राम के बेसिस पर, प्रति किलोग्राम नहीं 12 mg इसका डोज ही है, इसको लगाया जाता है। अगर मैक्सिमम डोज के बारे में बात करें तो 30 mg इसका मैक्सिमम डोज होता है। चलिए अगला इंजेक्शन जो है वो एड्रीनलिन इंजेक्शन। और एड्रीनलिन इंजेक्शन के बारे में 90% मेडिकल के छात्रों को पता होगा, जिन्हें नहीं पता है जान लीजिए इनका काम क्या होता है। ये कार्डियक अरेस्ट में यूज किया जाता है। समझ गए आप लोग। इनका डोज क्या होता है, 0.5 mg से 1 mg इक्वल टू mg होता है, 1 mg होता है। समझ गए आप लोग। जरूरी हो तो 5 से 10 मिनट में इसको आप लोग रिपीट करके भी लगा सकते हैं एड्रीनलिन इंजेक्शन को। समझ गए आप लोग। ये होता है एड्रीनलिन इंजेक्शन। नेक्स्ट एंड लास्ट इंजेक्शन जो है वो है डोपामिन इंजेक्शन। डोपामिन इंजेक्शन का काम क्या होता है, डोपामिन इंजेक्शन एक ऐसा इंजेक्शन होता है जिसका काम क्या होता है, ये कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज कर देता है, ये स्ट्रोक वॉल्यूम को भी इंक्रीज करने में मदद करता है, हार्ट रेट को भी इंक्रीज करने में हेल्पफुल होता है। समझ गए आप लोग। और ये सारी चीज़ों में ये हेल्पफुल मेडिसिन होता है, जो कि डोपार के नाम से ये फेमस होता है। समझ गए आप लोग। आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। डोज के बारे में अगर बात करें तो 0.5 mg प्रति किलोग्राम के बेसिस पर इसको लगाया जाता है।
समझ गए आप लोग। चलिए एक बार और लास्ट में बता देता हूं कि आप सभी लोगों के लिए मैंने एक बुक बनाया है जिसका नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये बुक आप लोगों को 499 रुपये में मिलता था। 499 इसका मेन प्राइस है, लेकिन दिवाली के ऑफर तक आप लोगों को, दिवाली तक आप लोगों को ये मात्र 399 रुपये में मिलेगा, जिसमें टोटल 46 चैप्टर हैं और 46 चैप्टर का 46 वीडियो लेक्चर भी फ्री में मिलेगा। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में मिलेगा। इस बुक को लेने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। वहां पर आप लोग 399 रुपये पेमेंट करेंगे और तुरंत बुक भी मिल जाएगा और प्लस फ्री में पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ज़्यादा